यह एपिसोड आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी एवं अन्य स्टेट लेवल एग्जाम 30 प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में वैसे प्रश्नों को समाहित किया गया है जिसकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और अंत में हमें कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, नेशनल केमिकल प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4। सही आंसर आपको चुनना है, सोच करके बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पुणे। पुणे में है नेशनल केमिकल प्रयोगशाला। देखते हैं दूसरा प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का अनुमान लगाया जाता है किससे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, खगोल विज्ञान से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1, 2, 3 या फिर 4। क्या होगा सही आंसर, सोच करके बताइए। नहीं होता है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का अनुमान लगाया जाता है। देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन तत्व पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर को चुनना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोच करके जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोजन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लॉगरिथम का आविष्कार किसने किया था? ये लॉगरिथम का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सही आंसर चुनना है। 10 सेकंड का समय मिलेगा आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नेपियर। नेपियर ने लॉगरिथम का आविष्कार किया था। देखते हैं अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न आज का इस एपिसोड का। 5वां प्रश्न है, शुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है? ये फसलों की जो प्रजाति होती है उसमें शुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गेहूँ, आम, खरबूज या फिर तरबूज। क्या होगा सही आंसर इसका? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तरबूज। यानी शुगर बेबी तरबूज का प्रजाति है। देखते हैं अगला प्रश्न, 6ठा प्रश्न, कंप्यूटर से संबंधित है। www का विस्तारित रूप क्या होगा? क्या होता है www का मतलब? 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वर्ल्ड वाइड वेब। यानी www को वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां प्रश्न है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? यानी रक्त में अर्थात ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फेरन अर्थात लोहा। लोहा रक्त में पाया जाता है। देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्लाज्मा, यकृत, तिल्ली या फिर उदर। क्या होगा सही आंसर इसका? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यकृत अर्थात लीवर। लीवर में पित्त का उत्सर्जन होता है। देखते हैं 9वां प्रश्न आज का। 9वां प्रश्न है, जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी से उत्पन्न होता है? यानी कि मानव शरीर में किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी उत्पन्न हो जाती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1, 2, 3 या फिर 4। क्या होगा सही आंसर? वीडियो को पॉज करके जवाब दीजिए।
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात विटामिन के। विटामिन के से इसकी कमी होती है। 10वां प्रश्न है, मार्स गैस किसको कहा जाता है? आसान सा प्रश्न है, केमिस्ट्री का ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। 11वां नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर कौन नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन हार्डवेयर नहीं है अर्थात सॉफ्टवेयर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एक्सेल। एक्सेल वास्तव में हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट के मेन पेज को किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बुकमार्क, होम पेज, URL या फिर ब्राउजर पेज। क्या होगा सही आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात होम पेज कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, परम ताप का मान क्या होता है? परम ताप का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, सही आंसर क्या होगा इसका? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अर्थात -273 डिग्री को परम ताप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सोडा में बुलबुला किस कारण से होता है? यानी सोडा में जो बुलबुला उत्पन्न होता है वो किस गैस के कारण से होता है? इसका सही आंसर आपको देना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण सोडा में बुलबुला उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है खेल से संबंधित, बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? यानी किस खेल में बटरफ्लाई स्ट्रोक का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 तैराकी। तैराकी में बटरफ्लाई स्ट्रोक का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2G में G का अर्थ क्या होता है? जैसे 2G है ना, उसमें G का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होगा, क्या कहा जाता है? तो इसका जनरेशन होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में प्रथम भारत रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किनको प्रदान किया गया था? 4 ऑप्शन है, क्या होगा सही? सोच लीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात CV रमन। इसे ऑप्शन के अनुसार सही है, CV रमन। अगला प्रश्न है 18वां नंबर प्रश्न, विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? जब विधानसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना होगा तो वो किनको अपना त्यागपत्र समर्पित करेंगे? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या विधानसभा के उपाध्यक्ष। क्या होगा सही आंसर इसका? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अर्थात विधानसभा के उपाध्यक्ष। जिस प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं, ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी होता है। 19वां प्रश्न है, दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम क्या है? दुर्गेश नंदिनी एक प्रसिद्ध उपन्यास है, उसको किसने लिखा था? 4 ऑप्शन है आपके सामने में। वीडियो को पॉज कर लीजिए, तब फिर जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बंकिम चंद्र चटर्जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास था दुर्गेश नंदिनी। 20वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस बिंदु को लेकर हुआ था? यानी गांधी इरविन समझौता 1931 में जो हुआ था वो किस कारण से हुआ था?
4 ऑप्शन दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। इसमें से सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, सभी लोग जानते होंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। 21वां प्रश्न है, भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अर्थात 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके सामने में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, JB कृपलानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 22वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 22वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी किस ईस्वी में? आपको ईस्वी बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1932, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था इस अधिवेशन में, या किस स्थान पर संपन्न हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात लाहौर में 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। 24वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने तैयार किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। इस तरह के प्रश्न बिल्कुल भी मिस नहीं होने चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख तैयार किया था। 25वां प्रश्न है, जैग्रोस पर्वत किस देश में है? यह प्रश्न पिछले बिहार दरोगा में पूछा गया था, भूगोल का ये प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ईरान। वस्तुतः यह 2 देशों में है, लेकिन ईरान में अधिक है। देखते हैं 26वां क्वेश्चन, इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न। कोविड-19 विषाणु सबसे पहले किस शहर में देखा गया था? अर्थात कोरोना वायरस को सबसे पहले किस शहर में इसका प्रकोप हुआ था? करंट का क्वेश्चन है, आसान प्रश्न है, सभी लोग जानते होंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वुहान। वुहान में ही ये कोरोना वायरस सबसे पहले शुरू हुआ था। तो इस वीडियो को यहीं रोकेंगे, और लॉकडाउन अभी चल रहा है तो घर में रहिए, खूब पढ़िए, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।